श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की श्रृंखला में आज हम सभी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल है, इसको आप कृपा करके कथन कीजिए। भगवान बोले, शरणु राजेंद्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम यल्लोमशोब्रवीत् पृष्टो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसको चक्रवर्ती राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। मानधाता बोले कि महाराज, मैं जगत के कल्याण के लिए सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसका फल क्या है, यह सब कृपा करके वर्णन कीजिए। लोमस जी बोले, हे राजन, चैत्र मास्य सिते पक्षे नामना वै पापमोचनी एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशनी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी होती है, वह पिशाच गति को नाश करती है। हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें उसकी पापनाशिनी, धर्मदायिनी, सिद्धिप्रदा, शुभ और विचित्र कथा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में अप्सरा मंडल चैत्ररथ नाम के स्थान में बसंत ऋतु के अंदर समस्त वन वृक्षों के पुष्प विकसित हुए। उस स्थान पर गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ रमण करती थी तथा इंद्र प्रधान देवता भी वहां आनंद भोग रहे थे। उस चैत्ररथ से अधिक सुंदर और कोई दूसरा वन नहीं था, जहां पर मुनिगण अधिक तप करते हुए पाए जाते थे। देवताओं के साथ इंद्र बसंत ऋतु की आनंद को भोगता। उस जगह एक मेधावी नाम के मुनिराज भी थे, जिनको मोहित करने के लिए मंजू घोषा नाम की विख्यात अप्सरा ने बीड़ा उठाया। वह उनके भाव को जानकर उनके भैदा नाम के आश्रम के निकट एक कोस की दूरी पर बड़े मीठे स्वर से सुंदर वीणा को सुस्वादु बजाने लगे। उस पुष्प और चंदन से लिपटी एवं गाती हुई मंजू घोषा को देखकर विजयाभिलाषी कामदेव भी शिव भक्त मुनीश्वर को शिवजी के वैर का स्मरण करके उसके शरीर के साथ लपटकर ध्रुव के धनुष कोटि एवं कटाक्षों के तीर फेंकने की रस्सी बना पलकों समेत नयनों को तीर कर उसके कुचो कदम को डेरा बना जीतने के लिए चल दिया। मंजू घोषा साक्षात कामदेव की सेना के समान थी, पर वह भी मेधावी मुनि को देखकर काल पीड़ित हुई। मुनि शुक्ल यज्ञोपवीत के साथ दंड धारण कर दूसरे कामदेव के समान मालूम होते थे। मंजू घोषा उस मुनिराज को देखकर काम के वशंगत हो गई और मंद मंद गाने लगी। मुनिराज भी मोहित हुए उसके गायन को देखते रहे। सेना सहित कामदेव के बलपूर्वक मोह के वश कर दिए गए। मंजू घोषा भी मुनि को उस हालत में देखकर अपने हाव भाव कटाक्षों से और भी अधिक उन्हें मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनिराज को रिझाने लगी। उस मेधावी मुनिराज ने वातवेग से हिलती हुई इस बेल के समान कपाती हुई मंजू घोषा से रमण किया। वह मुनिराज उस वन के स्थान में उसके उत्तम शरीर के मोह में पड़ शिव तत्व को भूलकर काम तत्व के वशीभूत हो गए। मुनि को उससे भोग करते न दिन का ज्ञान रहा न रात का। इस प्रकार बहुत सा आचार नष्ट करने वाले समय यूं ही बीत गया। मंजू घोषा जब देवलोक जाने लगी और जाति बार भोग करती हुई उसने मुनि से कहा, आदेशो दीयताम ब्रह्मन् स्वधाम गमनाय मे। हे नाथ, मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे। मेधावी कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम आज ही तो आई हो, वो भी संध्या से पहले, इसलिए प्रातः काल की संध्या तक तुम मेरे पास ठहरो। इस प्रकार मुनि की वाक सुनकर मंजू घोषा डर गई। शाप के डर के मारे वे फिर मुनि को प्रसन्न रखने के लिए हे नृपसप्तम अनेक वर्षों तक पूर्ववत रमण करती रही।
57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन उसके साथ रमण करते बीत गए, पर उनके लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे आधी रात। उस मंजू घोषा ने फिर मुनि से नम्रता पूर्वक कहा, महाराज अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दें। तब मेधावी ने उत्तर दिया कि मेरी बात सुन, अभी तो प्रातःकाल हुआ है, इसलिए मैं संध्या कर लूं, तब तक तुम यही बैठो। इस प्रकार भय और आनंद से मुनि के वचन सुनकर कुछ हंसकर उसने जवाब दिया, महाराज कियत् प्रमाणा विप्रेन्द्र तब संध्या गताः किल मयि प्रसादं कृत्वा तो गतः कालो विचार्यते। हे महाराज, आपको मुझ पर कृपा करते हुए कितनी ही संध्या लुप्त हो गई और कितना समय चला गया, यह आप विचार करिए। इस तरह उसकी बात सुनकर आंखें फाड़कर विचारने लगी। उसने हृदय में ध्यान कर प्रणाम किया। उसे ज्ञात हुआ कि मुझे इसके साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत गए। क्रोध से आंखें आग निगलने लगी। मंजू घोषा को तपोभंग करने वाले काल के समान देखकर यह विचार किया कि दुख से अर्जित किया हुआ मेरा इतना तप इससे व्यर्थ ही नष्ट हुआ। होठ फड़कने लगे, घबरा गए। पीछे उसको शाप दिया कि जा तू पिशाची हो जा, और कहा कि हे दुराचारणी, उल्टे पापिन तुम्हें धिक्कार है। विचारी मंजू घोषा शाप से तक्त होकर चुपचाप खड़ी हो गई। मंजू घोषा ने मुनि महाराज की कृपा के वास्ते और उस शाप को शांत करने के लिए नम्रता पूर्वक कहा, महाराज शाप को निवृत्त कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि सताम संगे ही भवति मित्रत्वं सप्तमे पदे त्वया सह मम ब्रह्मन् गताः सुबहवः समाः। महात्मा है, पिता के ऐसे वचनों को सुनकर उसने उस उत्तम व्रत को किया। उसका पाप नष्ट भया और फिर से पूर्ववत पुण्यवान हो गया। उस मंजू घोषा ने भी व्रत किया। उसके प्रभाव से वह भी पिशाचत्व से निकलकर दिव्य रूप धारण करती हुई स्वर्ग में चली गई। लोमश ये बोले कि हे महाराज, इस प्रकार की पाप मोचनी एकादशी का प्रभाव जो मनुष्य इस पाप मोचनी के व्रत को करते हैं, उनका सब पाप क्षीण हो जाता है तथा उसकी कथा को सुनने और पढ़ने से गो सहस्र दान का फल भी मिलता है। ब्रह्मा हे महारीचा सुरापो गुरुतलपगः व्रतस्य चास्य करणात् पाप मुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यप्रदं हेतत् करणात् व्रतमुत्तमम्। ब्रह्म हत्या, सुवर्णस्त्रीय, मद्यपान, गुरुद्वारा अभिगमन तक का पाप भी इससे नष्ट होता है एवं इस व्रत का अनुष्ठान करने से असीम पुण्य का फल प्राप्त होता है।